जय सिया राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। महाराज, सभी अयोध्यावासी श्रृंगपुर के नज़दीक आ गए। अब सभी लोग जब श्रृंगवेरपुर के पास में पहुंचे तो भले वो छोटा सा एक राज्य था, वन का राज्य था, लेकिन व्यवस्थाएं तो वैसी ही होती हैं, चाहे वो राज्य की व्यवस्थाएं हों या किसी पंचायत की व्यवस्था हो। या हर जगह पर देखा जाता है कि बाहरी आक्रमण तो नहीं हो रहा है या कोई गुप्तचर, तो एकदम से पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर के कोई अगर राज्य के नज़दीक आ जाए तो गुप्तचर बताएंगे नहीं। अब निषाद राज को गुप्तचरों ने बताया, महाराज अयोध्या की सेना पूरी चतुरंगिनी सजी से पूरा मानो लग रहा है कि अयोध्या उमड़ के आ रहा है। अब निषाद राज जी ने जब सोचा कि भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, वो मन में दुखी होकर के विचार करने लगे, अरे कारण कवन भरत मन जाहि, कारण कवन भरत मन जाहि, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन माही, जो पय जिया न होति कुटलाई, जो पय जिया न होति कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। निषाद राज जी मन में विचार करते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है जो इतनी बड़ी सेना लेकर के वन में जा रहे हैं। हो न हो अगर दर्शन की इच्छा होती और कोई विशेष बात होती तो गुरुजनों को लेकर के, चार मंत्रियों को लेकर के जा सकते थे अगर मुलाकात आदि करना हो, मिलना हो। तो आज आखिर ये इतनी बड़ी सेना लेके क्यों जा रहे हैं? और यही मन में विचार करने लगे। और क्या सोचते हैं निषाद राज जी कि लग रहा है मन में कुछ कपट है भरत जी के। अगर मन में कपट ना होता तो इतनी बड़ी सेना लेकर के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर ये सेना लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ जरूर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शास्त्र कहते हैं कि कोई कितना भी छोटा जो है व्यक्ति ना हो, कितना भी कमजोर ना हो, लेकिन संगठन में अजेय होता है। मन में सोचने लगे कि ऐसे तो भरत जी हमको लग रहा है श्री राम जी को जीत ना पाते, तो लग रहा है कि वन में अकेले पा करके और ये सब लोग मिल करके श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण सहित कहीं उनको कोई क्षति पहुंचा करके निष्कंटक राज्य तो नहीं करना चाह रहे हैं। भाई जो मित्र होगा वो हमेशा अपने मित्र की बात सोचेगा कि अच्छा ही हो उसमें। भरत ने मन में राजनीति को स्थान नहीं दिया कि भाई अब तुमको राज्य मिल गया है, अब अपना राज्य पाठ करो, तुमको जो है वन में पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता है। भाई यही बात मन में सोच रहे थे, कह रहे थे एक तो पहले ही कलंक लग गया है और दूसरे एक और जो है। अब तो अगर ये भगवान से लड़े जा, अगर श्री राम से लड़े जा करके
तो इनका राज्य भी जाएगा और प्राण से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के पराक्रम को भली भांति से निषाद राज जी जानते हैं। लेकिन मन में विचार आता है, क्या कहते हैं, बहुनामल्पसाराणां समवायो हि दुर्जना तृणैरावेष्टते रज्जु बध्यन्ते ते दंतिना। कोई भी कम बुद्धि वाला जो गंवार व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति कितना भी कमजोर हो लेकिन समूह में अजेय बन जाता है। कमजोर छोटे छोटे तिनकों से जोड़ करके जो रस्सी बनाई जाती है, वो परस्पर मिल जाने पर इतनी मजबूत हो जाती है, अगर उससे हाथी भी बांध दिया जाए तो उस हाथी की इतनी ताकत नहीं होती कि उस रस्सी को तोड़ पाए। आगतम भरतम श्रुत्वा गुह संकित मानसः महत्या सेनया सार्ध मांगतो भरता किल। भरत का आगमन सुन करके गुप्तचरों से बड़ी शंका हो रही है निषाद राज जी को। अब उन्होंने तुरंत अपनी सेना को कहा कि भले हम छोटे हैं, अयोध्या की सेना से ना हम टिक पाए, लेकिन तुरंत इमरजेंसी अलार्म जैसे होता है, अपने प्रमुख सेनापतियों को और सबको भील सरदारों को एकत्र करने लगते हैं और क्या कहते हैं, मेरे जाति वाले अस्त्र शस्त्र लेकर सावधानी से सब ओर देखते हुए चौकस रहें और सब नावों को खींचकर गंगा के बीच में खड़ी कर दें, ताकि ये लोग अगर जबरदस्ती नाव भी खींच के उस पार जाना चाहें तो हमारे रहते हुए नहीं जा सकते हैं। और अगर भरत जी के मन में कोई दुर्व्यवहार है, दुर्भावना है, तो मैं भरत से लोहा लेकर युद्ध करूंगा और अपने जीते जी गंगा पार करने नहीं दूंगा। और कहने लगा कि मैं राम के कार्य में गंगा जी के किनारे इस क्षण भंगुर शरीर को नाश करके भले मृत्यु को प्राप्त करूं, लेकिन श्री राम के भाई के भरत के हाथों श्री राम को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। क्षण भंगुर जीवन कलिका कल प्रात को जान खिले न खिली। क्षण भंगुर जीवन कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिरि की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नर्म पे चोट झिली न झिली। कहिले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। कहिले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। विगत विषाद निषाद पति सबही बड़ाई उछाऊ। और सुमिर राम मांगव तुरत तरकस धनुष सनाओ। तुरंत अपने वीरों को एकत्र करता है और कहता है, हे बंधुओं, ये जीवन क्षण भंगुर है। आज जो जीवन की कली हम लोग कल पुष्प बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं,
कि आज हम लोग छोटे हैं, कल बड़े होकर के ये कर लेंगे, यहाँ पे ये उपाय लगा लेंगे, वहाँ पर वो उपाय लगा लेंगे, और अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। ऐसे सेना का नहीं, वो संदेश हम लोगों के लिए, इस क्षणभंगुर जीवन को बचा करके हम किस काम का है। आज तो हम अपने शरीर पर जो मलयागिरी चंदन रोज मल रहे हैं, रोज मंद सुगंध बढ़िया भोग विलास में लगे हुए हैं, लेकिन कल्पना करिए कि कल यही हवा हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल क्या होगा हमारे साथ। कल काल कुठार लिए फिरता, ये जो मृत्यु रूपी काल है, ये हमारे ऊपर हर समय अपना पहरा लगाए हुए है, और किस समय हमको यहाँ से जाना पड़े ये कोई निश्चित नहीं है। अभी जा सकते हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जान सकता है। इसलिए हे बंधुओं, हम आवाहन करते हैं कि इस जीवन को धन्य बना लिया जाए। आज राम के कार्य में अपने जीवन को लगा देंगे, और सभी लोग आज यहाँ पर शपथ लो कि अपने जीते जी अयोध्या की सेना को गंगा पार करने नहीं देंगे। और यहीं पर बाबा तुलसीदास कहते हैं, कहिले हरि नाम मरी रसना, कि कल हो न हो इसके फेर में जीवन न व्यर्थ गवाओ। जो समय मिला है वर्तमान में ही भगवान को सब समर्पित करके भगवान का भजन करते रहो। ना जाने कब जीवन की शाम हो जाए। ये जुबान जो समाज समझ रहे हो कि आज नहीं कल कर लेंगे, और अंत समय में ऐसे ऐसे काल के रास्ते बन गए हैं कि जुबान में कहीं कुछ हो गया तो मरने के समय मुंह से राम नाम भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए विगत विषाद निषाद पति सबही बड़ाई उछाओ, और अपने सभी सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहता है, हे वीरों, आज श्री राम के लिए प्राण समर्पण करने का समय आ गया है। सबका उत्साह बढ़ा रहा है। उसने कहा, तुरंत मेरा तरकस धनुष कवच लाओ, और अपने सभी जातियों से युद्ध के लिए, जाति के वीरों को युद्ध के लिए तैयार करके आदेश देता है। कहता है, हे भाइयों, चिंता मत करो, अगर जीत गए तो अपने प्रभु का राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल मान के मत चलना ये जो हम जीत जाएंगे तो हो जाएगा। हम अपने राम का कार्य करने जा रहे हैं और अपने जीवन की आहुति उसी में लगा देंगे, अपने जीवन को उसी में समर्पित कर देंगे। इसलिए कोई भी जरा सा भी विषाद मन में न लाना। और उसी समय अपने सभी के देवी देवता होते हैं, उनको मनाने के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, तो बुजुर्ग सरदार जो होते हैं वो कहते हैं, हे निषाद राज, अभी अभी हमको बाईं ओर छींक सुनाई पड़ी है, और शगुन जो है वो युद्ध होने वाले नहीं दिख रहे हैं, सब शुभ शगुन दिख रहे हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होए हसाए। बच्चा ऐसा करो कि अपने कुछ गुप्तचरों को वहां भेजो, पता करो, पहले ही न किसी पे आक्रमण कर देना चाहिए, ना कोई ऐसी जैसी मन में बात सोच रहे हो। हमारे विचार से ये जो बातें तुम्हारे मन में आ रही हैं ये ऐसी कोई है ही नहीं। बूढ़ एक कहा सगुन बिचारी, भरत ही मिलिया न होई है यरारी। एक
विद्वान जो होते हैं, जो वहाँ के उनके गांव के जो अपने पंडित जी थे, उन्होंने बताया ज्ञानी बूढ़े को नॉलेज वाला, वो रार का मतलब झगड़ा होना। तो भरत मिली या ना हो यह रारी, भरत से मिल के आओ, कोई रार कोई झगड़ा होने का अंदेशा नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है राम ही भरतु मनावन जाई, और सगुन काई अस बिगरहु नाई। ऐसा सगुन कर रहा है कि कोई विरोध नहीं है। हमको लग रहा है भरत जी श्री राम को मनाने जा रहे हैं। निषाद राज जी कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं कि कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। लखब स्नेह सुभाय सुहाए, बैरो प्रीत नहीं दुरही दुराए। निषाद राज कहने लगे, मैं स्वभाव से ही भरत जी का भाव समझ लूंगा बातचीत में, इसलिए निषाद राज ने कहा कि गुप्तचर तो भेजा है, लेकिन हम भी कुछ भेंट आदि का सामान लेकर के चलते हैं, और जब वो चलते हैं तो शुभ सगुन हो रहे हैं। इत्युक्त्वा उपायं पायनम, इत्युक यहाँ पर यों कह करके और वो चल दिया। फल के गूदे, मधु, रस, मिश्री, नाना प्रकार के दिव्य फलाहार लेकर के भरत जी के पास में निषाद राज जी पहुंचे। आते समय समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र जी विनीत की भाव से भरत से कहते हैं, क्या कहते हैं? एस ज्ञाति सहस्त्रेण स्थापति परिवारिता कुकुत कुलभूषणा। ये निषाद राज की जो है, निषादों की एक बस्ती है पूरी श्रृंगवेरपुर। यहाँ पर बूढ़ा निषाद राज गु अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करते हैं, और यहाँ पर जो निषाद राज जी हैं वो तुम्हारे बड़े भाई श्री राम के प्रिय सखा हैं, और इन्हें दंडकारण्य वन के सभी मार्गों की जानकारी है, और निश्चय ही इन्हें पता होगा कि श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं। अतः निषाद राजगु यहाँ आकर तुमसे मिलें, तो इसके लिए उन्हें अवसर दो। आज्ञा मिलने पर सभी निषाद राज के अनुयायी और उनके गुप्तचर और निषाद राज जी सब लोग इकट्ठे हो गए। देखि दूर ते कही निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। दूर से ही नाम बताकर वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। भरत जी से कहा, यह राम का मित्र है। महाराज जैसे ही भरत जी को बताया कि ये राम के मित्र हैं, तो एक राजा, एक जैसे प्रोटोकॉल होता है कि उसके अंतर्गत सबसे मिला जाता है, तुरंत सारे प्रोटोकॉल भरत जी भूल गए और रथ से उतर कर नंगे पांव दौड़ते हुए निषाद राज जी की तरफ आ गए। और निषाद राज जी हाथ जोड़ करके अपना नाम, गांव, जाति कथन करके भरत जी को पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। जोहार भरत जी। अरे भरत जी कह रहे हैं, तुम्हारे हम चरण पकड़ लेंगे, तुम हमें जुहार कर रहे हो। और उठा करके निषाद राज को छाती से लगा लिया और कहने लगे कि ऐसा लग रहा है मैं अपने लक्ष्मण से मिल रहा हूं। भरत जी ने शीघ्र ही उठा करके आदर पूर्वक आलिंगन किया और प्रसन्न मुख से कुशल पूछी, और बड़े प्रेम से कहने लगे कि हे भैया, तुम यहाँ श्री राम जी के साथ में रहे। निर्मल हृदय श्री राम ने नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया, और सभी लोग कहते हैं कि तुम श्री राम के सखा हो।
और सभी लोग संसार में जानते हैं कि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, दास हूँ। तो इस नाते से आप हमसे भी बड़े हुए और बड़े सम्मान के साथ भरत जी ने निषाद राज्य को पूरा सम्मान दिया और बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं कि हे निषाद राज, हे सुव्रत, तुमने श्री राम जी को जहाँ देखा था, जहाँ वे बैठे थे, जहाँ जहाँ जो जो क्रियाएं करी थी, वो जगह हमें दिखाओ। तदंतर निषाद राज शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, सब को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके दीनहीन भाव से खड़े होते हैं। लेकिन उस अवध परिवार की ओर से जैसे लक्ष्मण जी को सम्मान दिया जाता है, लक्ष्मण जी को प्रेम किया जाता है, उसी भाव से सभी माताओं, गुरुओं, भरत जी, शत्रुघ्न भैया ने सब ने निषाद राज जी का सम्मान किया और सब प्रेम दिया। भरत के शील स्वभाव और राज परिवार को ऐसा देख करके आह, निषाद राज भाव विभोर हो गए। कहने लगे ऐसा राज परिवार और ऐसे स्नेही परिवार सिर्फ श्री राम के हो सकते हैं, संसार में किसी दूसरे का ऐसा परिवार हो ही नहीं सकता है। नगर के स्त्री पुरुष भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सब ऐसा लग रहा है कि किसी राम के बड़े सगे के घर में आए हों। निषाद राज जी कहने लगे आज मैं धन्य हो गया और हाथ जोड़ करके भरत जी से क्षमा मांगने लगे। हे भरत भैया, तुम्हारे मन में मैंने कितने दुर्वचन सोच लिए थे तुम्हारे लिए, हमें क्षमा कर दो, हमका माफी दे दो। भरत जी कहने लगे तुमने संसार के सबसे कठोर शब्दों का भी अगर मेरे प्रति वाचन भी मुंह पे किया हो तो इस समय मेरे ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, जो हमसे राम दूर हो गए हैं, वो भी कम है। एहि विधि भरत सेनु सब गंगा, एहि विधि भरत सेनु सब गंगा, दीख जाई जग पावन गंगा। राम घाट का कीन प्रणामु, भामनु मगन मिले जनु रामु। भरत जी ने गंगा मैया के दर्शन किए, जहाँ पर श्री राम जी ने स्नान किया था उसको राम घाट कह करके संबोधित किया, संध्या वंदन किया, उस स्थान को प्रणाम किया। भरत जी ने देखा कि जब सभी लोगों ने स्नान कर लिया है तब आगे अपना काफिला बढ़ाते हैं, आगे जाकर सभी ने अपना डेरा लगा लिया। भरत जी, शत्रुघ्न जी ने माता कौशल्या के चरण दबाकर सेवा सत्कार किया। फिर निषाद राज से कहने लगे हे भाई, जहाँ श्री राम जी रात्रि में सोए थे वो स्थान दिखाइए। श्रुता विलसिता दृष्टा स्पष्टा पितावगाहिता, या पावयते भूतानि कीर्तिता च दिने दिने। गंगा गंगेति यैर्नाम योजनानां सते स्वपि, स्थितैरुच्चारितं हन्ते पापं जन्मत्रयार्जितं। विष्णु पुराण का श्लोक है कि गंगा मैया का स्पर्श करना, गंगा का नाम लेना, गंगा के तट पर बैठना, तीनों कार्य बराबर होते हैं और जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब इनका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इनके दर्शन की अभिलाषा रखता है, या कोई इनका स्पर्श करता है, या इनका कोई जल ग्रहण करता है, या कोई इसमें डुबकी लगाता है, सभी फल बराबर माने गए हैं। सर्वकृत युगे पुण्यम त्रेतायाम पुष्करम स्मृतम, और द्वापरे अपि कुरुक्षेत्रम गंगा कलयुगे स्मृता।
पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाणा च पीता च पुण्यात्या सप्तमं कुलम। कृतयुग सतयुग में सभी स्थल पवित्र, त्रेता में पुष्कर सबसे पवित्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र सबसे पवित्र और कलयुग में गंगा की विशेष महिमा है। अगर कहीं भी आप गंगा के पास में जा रहे हैं, गंगा के तट पर जा रहे हैं, अगर आप स्नान भी ना कर पाए तो कहते हैं देखने से भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा के किनारे खड़ा होकर के अगर उनका दर्शन भी नेत्रों से भी स्पर्श कर लिया जाए तो मन पवित्र हो जाता है। इसमें स्नान किया जाता है और जल ग्रहण किया जाता है तो 7 पीढ़ियों के कुल पवित्र हो जाते हैं। निषाद राज भरत जी को उस स्थान पे ले गए जहां सिन सुपा पुनित तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्यु दंड प्रणाम। जहाँ पर श्री राम जी ने विश्राम किया था उस स्थान को भरत जी बड़े प्रेम से, बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। उस कुश की साथरी को देख करके उसकी प्रदक्षिणा करते हैं जिस कुशा पर श्री राम जी ने विश्राम किया था। कुश साथरी निहारी सुहाई, कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देख करके उसका प्रदक्षिणा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस समय साक्षात भगवान विराजित हों ऐसी भावना करके भरत जी ने उस स्थान का इतना सम्मान किया, पूजा किया। और भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु जो माता जी के गहनों के कपड़ों से गिर गए थे। स्वर्ण बिंदु समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे माताएं बहनें जो सुहाग वाले सामान पहनती हैं, साड़ियों में जरी पे कुछ जैसे मरकरी टाइप में लगी होती है, तो जो माताओं के आप जिधर से भी जाएंगी सौभाग्यशाली स्त्रियां, तो कुछ ना कुछ कहीं कोई बिंदी छूट के गिर गई है, कहीं किसी का मरकरी गिर गई है, सितारे गिर गए, तो राज परिवार से जो गहने होते थे तुम उनसे कुछ तो गहने पहने हुए थे, तो कुछ ना कुछ कहीं घुंघरू तो होते हैं, 2-4 स्वर्ण कण थोड़े से पड़े मिले, उसको उठा करके मस्तक से लगा लिया और अपने सिर पर धारण करके सजल हो गए। सोचने लगे जिन माता सीता के पिता जनक जी हैं, जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ जी और पतिव्रत धारण करने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ सीता जी की कुश सैया देख करके भरत जी का हृदय हा हा करके रोने लगे और कहने लगे मेरा यह दृश्य देख करके हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है।
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जैसा कोई ना हुआ है और ना कोई आगे होगा। ऐसे सुकुमार भाई जिनके शरीर को कभी गर्म हवा तक नहीं लगी, आज वे वन में कष्ट पा रहे हैं। ऐसे नाना प्रकार के विचार करते हुए बार बार अपने को धिक्कार रहे हैं। श्री रघुनाथ जी का जो रूपशील गुणों के समुद्र हैं, माता पिता तथा नगरवासियों के प्राण के प्यारे हैं, आज वे सब श्री राम के बिना श्रीहीन हो गए। और ऐसे कह कर के अपनी माता को कोस रहे हैं, विषाद कर रहे हैं। निषाद राज कहने लगे, हे भरत भैया, आप शोक न करो, ये आपका भाव है। आप श्री राम को अत्यंत प्रेम करते हैं, वो भी उस रात को आपको बार बार याद करते थे और वे जान गए थे कि प्रतिकूल विधाता होने के कारण ये सब हुआ है। वे किसी को दोष नहीं दे रहे थे और वो कुछ गुण शब्दों में कह रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरे बाद पूरी अयोध्या उमड़ पड़ेगी और मेरा भरत अवश्य आ जाएगा, इसलिए वो और किसी को कष्ट ना हो। भरत जी निषाद राज के वचनों से कुछ आश्वस्त हुए और अपने वास स्थान पर, यानी जहां पर डेरा जमाया गया था, वहां वापस आए। और प्रातः काल अनेक नावों का प्रबंध किया गया। सारे समाज को गंगा पार उतारने का उद्योग होने लगा। निषाद राज ने अति सुंदर नाव जो सजी हुई थी, सबसे पहले उस पर श्रेष्ठ जन बिठाए। पहले पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण बैठे, फिर उस पर भरत जी, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, राजा दशरथ की अन्य जो सभी और परिवार वाले थे वे सब बैठे। अन्य रानियों का भी विचार किया गया है। वाल्मीकि रामायण में बोला गया, यास चान्या राजयोषिता, यानी राजा दशरथ की अन्य जो और भी रानियां थी, उनको सभी को नाव में अनंतर राजदारास तथैव सकटापणा, सभी को बिठा करके पूरी नाव, सैकड़ों नावों में केवल स्त्रियां ही बैठी थी और कितनी ही नावों में क्या बताए थे कि इस बार कोई खाली नहीं जा रहा था। तमाम रसद सामग्री खाने पीने की सब उसी में भर दी गई और सभी नौकाएं उस पार उतर करके वापस पुनः अपने कार्य में लग गईं। हाथियों पर बैठ करके कुछ महावत गंगा पार करते हैं। सा पुण्या ध्वजिनी गंगाम ध्वसे संतारिता स्वयं, इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वो सारी पवित्र सेना पार उतर गई। भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिया सिया उमगी उमगी अनुराग। बार बार मन में भाव आ रहा है कि कितनी जल्दी लोगों से सूचना मिले। आगे बढ़ के प्रयाग पहुंच गए। प्रेम में उमक कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। और यहाँ से जैसे ही पता चल गया था कि इसके बाद से श्री राम पैदल गए हैं, तो वहीं से रथ छोड़ दिया भरत जी ने। और भरत जी के पैरों में ऐसे छाले चमक रहे हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद जम जाती है, ऐसे चमक रही है। सफेद सफेद छाले गुलाबी गुलाबी कोमल पैरों पर जम गए, बन गए। भरत जी पैदल चल रहे हैं। ये सुन करके, देख करके सभी लोग दुखी हो रहे हैं। त्रिवेणी का दर्शन करने सारा समाज स्नान आदि से निवृत्त हो गया। गंगा यमुना की लहरों को देखकर भरत जी बड़े पुलकित हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मांगाऊं भीख त्यागे निज धर्मु, आरती काहन करई कुकर्मु। मांगऊं भीख त्याग निज धर्मु। यहाँ पे भरत जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे मांग रहा हूं क्या,
अपना धर्म छोड़ करके। यहाँ पर कहा गया है कि क्षत्रिय को कभी किसी से कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए, अपने पुरुषार्थ से। ऐसा इसका ये तात्पर्य नहीं है छीन लो। क्षत्रियों को पुरुषार्थ से, परिश्रम से, उसका पे करके यानी पैसा दे करके या उसके बदले कोई भी चीज मुफ्त में किसी से मांगने का धर्म क्षत्रिय का नहीं। लेकिन कह रहे हैं मैं आरत भाव हूं, इसमें भूल गया हूं अपना आरम धर्म। आरत कहा न करे को कर्मू, मैं धर्म की रक्षा जो करने वाला उस धर्म को छोड़ दिया, लेकिन अतिभाव से भीख मांग करके हे प्रयागराज, हे तीर्थराज, मैं आपसे मांग रहा हूं कि जल्दी से हमें सीताराम के दर्शन हो जाएं। अर्थ न धर्म न काम रुचि रामा, अर्थ न धर्म काम रुचि रामा, और गति न चाहो निर्वाण सिया रामा, जन्म जन्म रति राम पद रामा, यह वरदान न आन सिया रामा। भरत जी की प्रार्थना पर गंगा जी से आवाज आई, हे साधु, आपका और राम में जो अगाध प्रेम है, आप मन में ग्लानि मत करो। आगे चलकर श्री भरत जी मुनिवर भरद्वाज मुनि जी के आश्रम पहुंचते हैं और यहाँ पर अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, यही भाव कृष्णावतार में किसका था कि ना हमको कोई गोपी, जब रास में भगवान कृष्ण जब यहाँ से गायब हो जाते हैं तो जो भरत जी का भाव है यही राधा जी का भाव। हमको तो तर्क में नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरे मन में आता है, मेरे मन का जो भाव है कि जो प्रेमावतार है भगवान का, जो साक्षात राधा रानी है, जो श्री राम के प्रतिरूप, कोई श्री राम से भरत जी भिन्न ही नहीं है, उसी तरीके से कृष्णावतार में कोई भी राधा और कृष्ण को भिन्न दो मानने की गलती ना करे। कोई भी बात हो जाए तो सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ तक कि कोई अगर कहे कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है, तो यही दो लोग ऐसे सृष्टि में हुए हैं कि अपने इष्ट का कल्याण करने के लिए सारे अरम धर्म नियम किनारे कर देते हैं कि अगर मैं इस करने से मेरे कान्हा प्रसन्न हो रहे हैं तो राधा रानी वो कार्य अवश्य करती थी कि मेरे कान्हा को प्रसन्नता हो रही है तो वो कार्य मैं अवश्य करूंगी। इसका उदाहरण देने के लिए एक बार जब कहीं बात हो तो जैसे यहाँ पे बात होती है कि तुम हमें भरत की तरह प्रिय हो, तो प्रेम अवतार अपने भगवान का जो प्रेमा अवतार है, जो करुणामयी है, जो दयालु है, वो अवतार है राधा रानी का। तो वहां पे उदाहरण होता है, पूरा विश्व जानता था कि राधा से बढ़कर के भगवान कृष्ण के लिए कोई है ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक दृष्टांत आता है कि एक बार नारद जी बैठे हुए थे तो कहने लगे, प्रभु गोलोक की लीला की बात है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लीलाएं ऐसे गोलोक में लीला हो रही थी, तो वहाँ पे सभी रानियां, नारद जी सब लोग थे। राधा जी राजमहल वगैरह में नहीं जाती थी कहीं किसी, वो अपने ब्रज की स्वयं महारानी है, उनका अपना साम्राज्य है, एक प्रेम का अपना साम्राज्य है। ब्रज को छोड़ करके न कभी गई हैं और न उस प्रेम भाव का समर्पण जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का, वो ब्रज से कहीं गया।
लेकिन जो लोक लीला है उसमें नारद जी कभी कभी चुटकी लेने पहुंच जाते थे। तो एक युग में एक बार नारद जी के भ्रम होता था और भगवान ऐसी चुटकी ऐसी दवाई दे देते थे कि वो घूमे घूमे फिरा करते थे। बोले कि प्रभु आज ये क्यों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है और वैद्य की दवाएं भी खा चुका हूँ। तो नारद ऐसा करो कि आज हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ भी। अब इतना कठोर शब्द सुना तो कोई भक्त जा सकता है कि सर दर्द हो रहा हो चला जाए? तो बोले प्रभु हमरे लायक कोई सेवा हो बताओ, वैसा थोड़ी हम आपको दर्द में छोड़ें और चले जाएं। तो बोले जाओ, इसका इलाज है नहीं कोई। ये जो सिर दर्द जो सिर पकड़ा है ये किसी ने टोना मार दिया है। तो बोले का जादू टोना भी को होता? कहीं नहीं होता है, नजर लग जाए पेड़ सूख जाते हैं बड़े से बड़े। आज मैं पीतांबर धारण किया और नगर घूम के आया हूं, जैसे इतना सर दर्द हो रहा है किसी ने टोना मार दिया है। तो बोले टोना मारने में क्या होता है? तो बोले कि इसमें दवाएं वाएं नहीं काम करती हैं। तो कहें कि वहां पे थे हम तो यशोदा मैया हमारे कभी कभी झाड़ू उठा के सर में छुआ देती थी, कभी कभी अपनी चरण पादुका लेती थी और पिटाई कर देती थी, उल्टा घुमा के जमीन पे पीट देती थी। तो 7 बार जमीन पे चप्पल हमारे सर पे घुमा के 8वीं बार लगा देती कि जाओ नजर उतर गई। तो या तो कोई झाड़ू मारे या चप्पल मारे। तो नारद जी कहने लगे त्रिलोकी में यही सब उपाय, गाय की पूंछ वाला, जूता चप्पल झाड़ू वाला, ये सब यशोदा मैया कर सकती थी। अब बताओ इस समय कहाँ है? तो कह रहे हैं अच्छा चलो सामाजिक रूप से कोई न देखे, लेकिन अगर कोई आज के समय जो भक्त हो हमारा अपनी चरण धूल थोड़ी सी दे दे, चुपचाप हम सर में लगा लें, तब भी हमारा नजर उतर जाएगी, सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचे कि भक्त तो हम बहुत तगड़े हैं, लेकिन नारद जी की तो हिम्मत नहीं हुई अपनी चरण धूली दें भगवान अपने सर पे लगाएं। तो बोले कि इनको मानने वाली राजमहल में जाएं। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, सभी पटरानियां, सभी 16,008 जितनी एक, सबने कहा हे भैया हमारे हम आदमी हैं, पति परमेश्वर हैं, अपने चरणों की धूल देके क्या हमें नरक में जाना है? कोई बोले 7 जन्म जाए पड़ी, कोई बोले कीड़े पड़ेंगे, कोई बोले बिल्कुल नाश हो जाएगी। हे भगवान हम नहीं देंगे अपने चरणों का, हम उनकी तरफ पैर करके बैठते नहीं, अपने चरणों की धूल कैसे दे दें? सबने बड़ा संकोच किया, भैया हम पैर की धूल नहीं देंगे, सर दर्द होना है तो होने दो, हमको नरक नहीं जाना है। लौट आए तो बोले हे प्रभु तुम्हारे भक्त तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं कि कोई अपनी चरण धूल देने के लिए तैयार नहीं है। तो बोले ऐसा करो तुम जाओ ब्रज चले जाओ। और नारद जी मुंह लटकाए हुए ब्रज में आए। ब्रज में यमुना के किनारे राधा कुंड के पास में राधा मैया बैठी थी अपना ध्यान लगाए हुए, प्रेम भाव में पूरा अपना। नारद जी को देखा, राधा जी ने कहा मुनि बहुत दिन बाद आगमन हुआ है, कोई संदेश लाए हो प्रभु का? तो बोले कि हाँ संदेश तो बड़ा गंभीर है, समस्या बहुत बड़ी हो गई है। तो राधा रानी ने कहा क्या समस्या हो गई? भगवान को कोई समस्या कहीं होती है? और तुम्हारे तो द्वारिकाधीश हो गए, गोलोक की भी लीला होती है, तुम्हारे प्रभु तो द्वारिकाधीश हो गए, यहाँ कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए, कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए। नहीं कहा राधा मैया ने, क्या कहा? तुम्हारे प्रभु तो द्वारिकाधीश हो गए हैं। तो बोले हाँ लेकिन आज, जैसे आज कहा वैसे राधा मैया क्या हुआ? तो बोले आज वो एक कष्ट में है। जैसे ही सुना कि वे कष्ट में है, वैसे ही एकदम से चौंक गई
राधा रानी क्यों, क्या हुआ उनके? तो बोले उनको किसी ने टोना मार दिया है, बता रहे हैं, और इतना बड़ा तंत्र मंत्र कुछ हो गया है कि उनका सिर दर्द कम नहीं हो रहा है। और वैद्यों ने तो कोई काम नहीं किया है, जो झाड़ फूक वाले हैं, किसी ने उपाय बताया है कि ब्रज में जब वो रहते थे तो यशोदा मैया उनकी झाड़ू वाड़ू से झाड़ निवारण करके नजर वजर उतार लेती थी। अब राजमहलों में सब कौन कर पाएगा? तो बोले कहानी मत बुझाओ, जल्दी से बताओ उनका संदेशा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई प्रेम करने वाला अगर अपने पैरों की रज दे दे और उसको थोड़ा सा वो मस्तक पे लगा लें तो तुरंत दर्द उनका ठीक हो जाएगा। राधा रानी ने तुरंत अपनी चुनरी उतारी, उस पे खड़े होकर के जितनी पैरों में धूल लगी हुई थी सब तुरंत झरिया और या कि जल्दी से मुट्ठी भर भर के लो, इसको लेके निकलो जल्दी से। और पूरे ब्रज में जो गोपियां भगवान की प्रेममयी प्रतीक्षा में बैठी रहती थी, अश्रुधार जिसके जिसके कान में पड़ा है कि कन्हैया का सिर दर्द हो रहा है, पैरों की धूल मांगा है, सब ने खट से अपनी अपनी चुनरी फाड़ के पोटली बनाई और कहा ले जाओ, जल्दी से ले जाओ, बाद में सारी बातें होंगी। नारद जी कहने लगे रुको, तुमको पता है तुम क्या कर रही हो? राधा रानी ने कहा हमें सब पता है, ये धर्म हमको मत बताओ। अगर मेरे प्रियतम का सिर दर्द मेरे चरणों की धूल से ठीक होता है तो वो दर्द उनका दूर होने दो, उसके बदले एक नहीं 100 नरक मिलते हैं मिलने दो, हमारी जो दुर्गति है होती होने दो, वो सब हमारी हो जाने दो, लेकिन मेरे प्रियतम का दर्द दूर होना चाहिए। ये भाव अपने प्रेमी के प्रति होता है। स्वर्ग नरक की कोई चिंता नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। हमको कोई अर्थ नहीं चाहिए कि राजपाट धर्म, ना हमको कोई काम में रुचि है यानी कि हमें भोग विलास है, ना हमें निर्वाण, हमें मोक्ष की आशा है। जन्म जन्म रति राम पद, मैं जन्म जन्म जितनी भी बार जन्म पाऊं तो अपने श्री राम की चरण सेवा में रहूं, प्रेम भाव में रहूं, बस मेरी यही मनोकामना, यही प्रार्थना करते हुए प्रयागराज तीर्थ त्रिवेणी पर गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। भरत जी ने भरद्वाज मुनि के श्री चरणों को प्रणाम किया और गले से लगा लिया। वशिष्ठ जी आदि सभी स्वागत आदि किया गया। आसन देकर के भरत से कहने लगे देखो, क्षत्रियों में रघुकुल में सबसे ज्यादा अगर कहीं भी बात होती है तो गंगा मैया की कसम, गंगा मैया की बड़ी इज्जत होती है। गंगा मैया साक्षात कुल देवी देवताएं हैं। कूरम पय कोल कोलौपशेष कुंडली है, और कुंडली पय फबी फैल सुफन हजार की, काहे पदमा करयो फैन पय पवी है भूमि, भूवि भूमि पय पवी है तिथि रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं, और शंभु पर ज्योति जटा जूट पे अपार की, और शंभु जटा जूट पे चंद की छटी है छटा, और चंद्र की छटान पे छटा गंगाधार की। क्यों ना गंगा मैया इतनी पवित्र हो? क्यों? जिनको शिव जी अपने सिर पर बिठाए रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज भरद्वाज जी से बड़े प्रेम पूर्वक भरत जी ने सारी बात बताई। भरद्वाज जी भी भरत जी को बड़ी सांत्वना देते हैं और भरत जी को देख करके आज भरत
भरद्वाज जी की आंखें डगडगाई। भरत जी जब बोलते थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी सुन करके चौंक जाते थे। ऐसा ऐसा भी प्रेम हो सकता है? जैसे बिल्कुल राधा रानी से जब कोई तर्क किया जाता था तो बड़े ऋषि मुनि उनके सामने बौने नजर आते थे। अरे ये प्रेम होता है। आए तो थे समझाने के लिए। एक बार थोड़ा सा इस जगह आंख गीली हो गई थी, दाहिनी आंख गीली हो गई थी, और उनके बगल में बैठे थे बृहस्पति जी के महान शिष्य, कौन? उद्धव जी। तो उद्धव जी ने कान्हा से कहा कि कहा कन्हैया तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। तो बड़े दुखी नहीं दिख रहे हैं, हमको जो है आज याद आ गई ब्रज की। तो बोले कि ब्रज की याद आ गई है तो जाओ मुलाकात कराओ। तो कहने लगे तुमको क्या लगता है कि अगर मैं इस शरीर से इस समय वहां गया तो क्या दोबारा आ पाऊंगा? मैं वहां फंस जाऊंगा, मना नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो परसों कहा जब वो परसों आएगा तभी जाऊंगा। तो बोले कि तो फिर काहे इतना चिंतित रहते हो? चिंतित नहीं रहते हैं, ध्यान आ गया है, प्रेम प्रेम होता है। तो बोले प्रेम प्रेम क्या होता है ज्ञान मार्ग में, शरीर छूटे। तो बोले ऐसा करो, जाओ मेरा संदेश दे देना कि हम आज याद किए हैं सबको। उद्धव जी बढ़िया रथ वट टांगे और बिल्कुल ब्रज पहुंच गए थे। और जब ब्रज से, ब्रज की लीलाओं को किसी और दिन वर्णन होगा, जब ब्रज से लौटे हैं तो जितना इनको प्रेमी, ज्ञानी और बुद्धिमान और सब समझते थे, तो सबसे ज्यादा गालियां उस भाव में वकील जैसे बन के देता है ना। एक अच्छा वकील कौन सा होता है? जो अपने क्लाइंट को जो क्या करे, उससे सारे दर्द को अपना दर्द समझ के। जब राधा रानी का जब वो शिष्य बने हैं उद्धव जी, तो क्या राधा रानी एक शब्द नहीं कभी शिकायत का बोले? इतना बरबराए हैं, इतना चिल्लाए हैं कन्हैया पे, और कान्हा मुस्कुरा रहे, बड़े ढीठ हो। अरे ऐसे ऐसे लोगों को तुम छोड़ के चले आए जहां से छोड़ना सोच लो, पीठ दिखाना बड़ा मुश्किल था। भैया हम तो तुमको बड़ा अच्छा समझते थे, तुम ऐसे निर्दयी हो। हंसने लगे, कह रहे एक बार दर्शन ब्रज करके आए हैं तो ये उनके इतने हो गए हैं, और हम इतने दिन उनके साथ में रह के आए, हमारे प्रति तो हमसे पूछ रहे थे तुम्हारी आंख क्यों नम हो गई है। आज भरद्वाज जी बड़े ज्ञानी मुनि बैठे, वशिष्ठ जी, भरद्वाज जी भरत की जैसी प्रेम भरी बातें सुनते हैं, आंखें छला गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कभी मोह माया मोह से इतने दूर, ऐसी दुखद वाणी सुनकर के डबडबा गई आंखें बिल्कुल। और जब भरद्वाज जी ने पूरी बात बताई कि वो यहाँ आए थे, ऐसी ऐसी बात हुई है, तो भरत जी रोने लगे। अब भरत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मैं तो हर तरह से मारा गया, मैं श्री राम के वनवास में मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरी आड़ लेकर के जो भी षड्यंत्र किया गया, अब उसको क्या कहा जा सकते हैं? भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, हमने सब समाचार जान लिया है, विधि विधान के आगे कोई बस नहीं चलता है, आप ग्लानि मत करिए। हे पुत्र, यदि महाराज आपको राज देते हैं तो भी कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, परंतु कैकेयी ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को जो वन भेज करके अपने कलंक लगा लिया, जो अनर्थ कर दिया है, यही सिर्फ गलत हो गया है। यहाँ पर राजपाट देने कहते हैं तो कोई देने में दिक्कत नहीं थी। अब रानी भी पश्चाताप कर रही हैं, यदि तुम दो राज करते तब भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि तुम भी वरिष्ठ पुत्र माने जाते। अब श्री राम जी प्रसन्न होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है, तुम दुख न करो।
अपयति कीने भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भरत जी के प्रेम का विवरण करना, उसका व्याख्या करना इतना आसान नहीं है, शब्द नहीं मिलते हैं। जैसे रास के समय रास लीला का, जिसको सब लोग दूसरे भाव से देखते हैं, रास के वियोग का व्याख्या करना इतना आसान बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि नहीं कर सकते हैं। सरस्वती मैया लजा जाती हैं कौन से शब्दों से कैसे करें वो उस भाव के साथ में न्याय हो पाए। वही आज भरत जी के विछोह का है कि जैसे ढूंढ रहे हैं कैसे कहाँ मिले क्या मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संपत्ति चकई भरत सक मुनि आयस खिलवार, तहि निस आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को आवाहन करके सभी अवधवासियों के लिए सुंदर निवास, अलौकिक भोजन सामग्री, सुंदर शीतल वातावरण सुलभ करा दिया। और मुनि के प्रताप को देख करके सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, आलाहित हुए। और सभी भोग विलास की सामग्री क्या है, संपत्ति का चकवा चकवी, भरत जी चकवा है और मुनि जी की आज्ञा खेल है। उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद रखा और सवेरा होता है तो आगे के प्लान के बारे में जानते हैं, क्या होगा, कैसे चला जाएगा। भरद्वाज जी की आज्ञा पाकर रात भर सबने भोजन आदि किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। लेकिन भरत जी के मुंह से एक घूंट पानी तक गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मन से भी उसका स्पर्श नहीं किया है। भरद्वाज मुनि से विदा लेकर के जहां जहां श्री राम ने विश्राम किया उन स्थानों पर पूजा प्रदक्षिणा करते हुए जा रहे हैं। और इस दशा पर देवता लोग उन स्थानों पर पुष्प वर्षा करते हैं, यानी वह स्थान तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं। यह भाव देख करके भरत जी का, इंद्र बृहस्पति जी आपस में बात कर रहे हैं, बादल वहां पर ऊपर ऊपर चल रहे थे कि धूप न लगे, अयोध्या की सेना भरत जी के ऊपर धूप न लगे। राम भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। ऐसे प्रिय भक्त भरत जी को क्यों न प्रेम मिले, रास्ते में क्यों न मंगल हो। भरत जी श्री राम जी के प्रिय भाई हैं और अत्यंत दुलारे हैं। इसलिए देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही पहुँच कहूँ पहुँचू। गुरसन कहव करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया, कहीं क्या हो गया, इतना प्रेम से राम भक्त चला, किससे मिलने, भगवान से मिलने चला। इतने प्रेम भाव से, इतने करुण भाव से जा रहे हैं और कहीं भगवान इनके कहने में लौट आए तो इंद्र बृहस्पति से ये चर्चा कर रहे हैं कि इतने भाव से जा रहे हैं, कहीं रोए गाय के हाथ पैर जोड़ करके शपथ आदि दे करके कहीं लौट आए तो। क्योंकि कहने लगे, इंद्र क्या कहते हैं कि हे भगवान, यानी विधाता ऐसा कुछ काम हो कि ये जो है श्री राम से मिले ना। वही तो बात हो गई ना कि जिसकी अपने स्वार्थी होते हैं देवता लोग। भगवान इंद्र राजपद छूटा पड़ा है, दर दर भटक रहे हैं, रावण जब पाता है तब झरिया जाता है।
तो सोच रहे हैं कितनी जल्दी वनवास में आगे बढ़े, कितनी जल्दी रावण का अंत हो। यहाँ भरत जी की इस लीला को देख करके इंद्र घबरा गए, हे भगवान कहीं लौट आए तो रावण। इसीलिए कोई और दिक्कत नहीं थी कि तो कहते ना भरत मिले और ना राम लौटे, क्योंकि इस प्रेम में भगवान तो प्रेम के भूखे बह जाएगा सब कुछ। और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं और श्री राम जी प्रेम के बस में हैं। एक बड़ी मंथरा के द्वारा सरस्वती जी से प्रार्थना किया था तो कैकेयी जी ने कार्य सिद्ध भी कराया। और ये बनी बनाई बात बिगाड़ न दे कहीं, कुछ छलने का उपाय करिए। इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से 1000 नेत्र होते हुए भी मूर्ख हो गए। बृहस्पति जी ने कहा तुम्हारे 1000 नेत्र किस काम के हैं जो इस प्रेम भाव को नहीं देख रहे हो? कोई माया के स्वामी के साथ माया करता है? बृहस्पति जी ने डांट करके इंद्र को समझाया कहीं भरत जी के साथ इस प्रपंच में मत पड़ जाना। जो घर पे कर दियो ये साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, इनके साथ कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि इनके समक्ष गोवर्धन लीला में देख चुके हो तुम्हारे सारे हाथ पांव तुमको यहाँ पे तो तुमको क्षमा भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो मर्यादा अवतार में है। इसलिए कोई जब भगवान के भक्तों के साथ अहित करेगा तो भगवान उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। अपने पुत्र से जाकर के पूछ लेना। जयंत ने सोचा इतनी प्रेम करते हैं क्या ये यही जगत जननी मैया है? थोड़ा सा पैर में मार दिया था टूट, कहीं एक कुसा उठा के फेंका था तो कितनी दूर दूर तक। सुनु सुरेश रघुनाथ प्रभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। गुरु जी कहने लगे हे इंद्र सुनो, वो तुमने कुछ छल प्रपंच करके उनको भले वन में भेज दिया है, वो कुछ नहीं बोले। अपने प्रति उनके प्रति तुम कैसे भी करते रहो, वो करुणा निधान दयालु हैं, वो सारे अवगुण क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर उनके भक्त के प्रति कुछ कर दिया जरा सा इधर से उधर तो तुम्हारी खैर नहीं है। और जब मैं तुम्हारा देव गुरु हूं इसलिए तुमको सलाह दे रहा हूं। ना हो लोकहूं वेद विदित इतिहासा, या महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि से पूछ लो जाकर के, जरा सा चक्र पड़ा था तो कितने युग चक्कर खाते रह गए। इसलिए मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। रघुनाथ जी का कुछ भी करो, काम बिगाड़ो, कुछ करो, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन राम के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में मत लाइएगा। ये बिल्कुल गांठ बांध लो, कई बार हो चुका है लेकिन तुम सुधरते नहीं हो। ऐसा करने से लोक में तो अपयश होगा भी, परलोक में दुख होगा, लेकिन शोक का जो सामान है वो दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। बार बार कह रहे थे कहीं अपने मन से गलती न कर दें, इसलिए फिर समझा रहे हैं। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा करने से सुख मानते हैं और सेवक के साथ में बैर करने से बड़ा भारी बैर मांगते हैं। श्री राम यद्यपि सम है, उनमें न राग है न दोष है। वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष कोई भी ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। एक ऐसी मशीनरी बना दी है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। ना घूस चलती है, ना पात चलती है, ना कोई पूजा पाठ चलती है। आपने किसी को सुख दिया है तो तुमको वो सुख मिलेगा। जितनी देर में मिलेगा उतना ज्यादा मिलेगा। तुमने किसी को दुख दिया है, जितनी देर में मिलेगा उतना ज्यादा मिलेगा। इसलिए सुख और दुख, पाप और पुण्य। अच्छा, एक बात मन में ये बहुत लोग सोच के चलते हैं, क्या चलते हैं? खूब चोरी करो, दलाली करो, मक्कारी करो, दूसरों को कष्ट दो और उसके बाद महीने में एक भंडारा कर दो, बराबर हो जाएगा। चोरी का पाप का दंड पाप में भोगना है, जो भंडारा की हो वो भी गलत नहीं जाना है। उस भंडारे का भी जो है पुण्य, वो पुण्य मिलेगा। माइनस नहीं होने वाला है कि मैंने 100 रुपए की चोरी की है और 99 का भंडारा कर दिया है तो 1 रुपए का हमको जो है पाप बचा। नॉट ए फेयर, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। आपको 100 का पाप मिलेगा और 99 का पुण्य, दोनों को भोगना है। देखो, गलती का कैसे होता है? गलती को क्षमा किया जा सकता है, पाप को प्रायश्चित करना पड़ता है। और उस पाप के प्रायश्चित को भी अगर मिटाने की, प्रायश्चित के द्वारा भी पाप मिट जाए तो वो तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। नारद जी जो गलती किए हैं तो कहा, जपहु जाए शंकर सतनामा। जितने पृथ्वी पर शिवलिंग हैं, जो बोलते हैं इस युग के हैं, उस युग के हैं, अब के हैं, तो हर बार प्रलय आई खो जाने चाहिए। तो यहाँ वो उत्तर समझ लिए। किसी का प्रश्न आया था कि फिर जब इतनी बार प्रलय आई, इतने युग बदले, तो शिवलिंग कैसे मिल गए? हर युग में पूरी पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं, जो देव वाले हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी खोज नारद जी किया करते हैं। नारद जी से नवीन शिवलिंगों को खोद करके और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करके उनकी स्थापना किया करते हैं। जितने भी शिवालय मिलेंगे वो सब वैष्णव भक्त के बनवाए हैं, और जितने भी राम जी के मंदिर आदि बनेंगे वो शैव भक्तों को उसमें जो है। इसलिए कभी एक दूसरे में हरिहर निंदा सुने झुकाना, हरिहर की निंदा नहीं सुनना चाहिए, न करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।